अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, कल हम लोगों ने जो है पहले आर्ट्स न्यूमेरिकल 12वीं चैप्टर हम लोगों ने की है 12.1 से लेकर 12.8 तक। आज हम लोग जो है वो 12.9 से ऑनवर्ड लास्ट तक सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अब 12.9 की पहले आप लोग स्टेटमेंट देख लेंगे। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे दी गई है 10 सेंटीमीटर और प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपके पास कनकेव लेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर आपके पास दे दिया गया है और फोकल लेंथ दे दी गई है कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है जबकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो कनकेव लेंस है तो इसमें आपने रिमाइंड रखना है, आपने इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव जो है वो रखनी है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, हम लोगों ने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हाइट ऑफ एन इमेज वो भी हम लोगों ने निकालनी है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, हम लोगों ने ये भी बताना है कि वो किस नेचर का इमेज हमारे पास बनकर आएगा। तो देखिए, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है, फोकल लेंथ दे दी गई है। देखिए मैंने साथ लिख भी दिया कि नेगेटिव साइन है क्योंकि हमारे पास कनकेव लेंस है। और हम लोगों ने क्यू, हाइट ऑफ एन इमेज और नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी। फिर वही हम लोगों ने जो टेक्निक यूज करते हैं, लेंस फार्मूला यूज करेंगे, वो सेम वही है जो मिरर फार्मूले की तरह 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q निकालना चाहते हैं तो 1/f माइनस 1/p। फोकल लेंथ की वैल्यू 1/-15 फुट की, ये माइनस का साइन वैसे एलसीएम वाला, और पी की वैल्यू 20 फुट कर दी। इन दोनों वैल्यूज का नीचे एलसीएम ले लिया, इसे ऐसे सॉल्व कर दिया तो अब -15 से कैंसिल हो गया, बकाया 20 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो 20 आ गया, और 20 से कैंसिल होकर बगैर -15 ऊपर आ गया। माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 20 + 15 डिवाइड बाय -30, ऐसा रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्यू को ऊपर लेके चले जाएंगे तो -30 डिवाइडेड बाय 35, इन्हें जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज आ जाएगा जो कि हमारे पास -8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस का सिंबल जो किसे इंडिकेट कर रहा है, माइनस का सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास इमेज है वो वर्चुअल बनकर आएगा। ठीक है, वर्चुअल हमारे पास जो लेंस है, लेंस के ऊपर बनेगा। अच्छा, फिर हम लोग हाइट ऑफ एन इमेज निकालते हैं। हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। हाइट ऑफ एन इमेज निकालना चाहते हैं, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है 8.57। अब हम लोग माइनस का साइन इग्नोर कर देंगे तो 8.57 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है पी की वैल्यू 20 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो 10 है। 10 को मैंने 20 से कैंसिल कर दिया, बकाया 2 बच गया, 2 को मैंने 8.57 से डिवाइड किया तो 4.28 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, नेचर देखना चाहते हैं, देखें हमारे पास कनकेव लेंस है, हमें ये पता है कि कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनकर आता है और हमें ये पता भी लग गया यहाँ पर माइनस के साइन से इंडिकेट भी हमारे पास हो गया। दूसरी बात है कि कनकेव लेंस में हमारे पास इमेज जो बनता है वो इरेक्ट बनता है। जब हम लोगों ने इसके टॉपिक्स को पढ़ा था तो हमें ये बात सारी क्लियर हो गई थी। और आप खुद देखें कि आपके पास हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर बड़ा है और उसका इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर का बन रहा है। इसका मतलब है कि डिम छोटा इमेज जो हमारे पास बनकर वो सामने आ रहा है। तो हमारे हम आप लोगों ने ये तीन जो है साथ साथ उसकी नेचर जो है इमेज की वो बता देंगे। अगला देखें जी 2.10, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ कनकेव लेंस, अ कन्वेक्स लेंस, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। आपके पास कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ वैसे हमारे पास पॉजिटिव होती है तो उसमें दे दी 6 सेंटीमीटर, तो आपने वही 6 सेंटीमीटर कंसीडर करनी है। इज यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इमेज। वो वर्चुअल इमेज बनाता है। अब देखिए वर्चुअल इमेज, अभी हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था कि वर्चुअल इमेज बने तो नेगेटिव का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर भी कह रहा है वर्चुअल इमेज और 3 टाइम्स बड़ा बनकर हमारे पास सामने आ रहा है। वेयर मस्ट बी द लेंस वी प्लेस, बताएं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बताएं कि लेंस पे कितना फासले के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो पी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है। मैग्निफिकेशन उसने बता दी 3 टाइम्स है, फोकल लेंथ उसने बता दी 6 सेंटीमीटर है, तो हम मैग्निफिकेशन वाला फार्मूले को यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन बराबर होता है क्यू ओवर पी, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है तो P की वैल्यू यहाँ 3 से जाकर मल्टीप्लाई की तो Q 3P के बराबर आएगा, लेकिन हम लोगों ने साथ माइनस का साइन इंडिकेट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी क्योंकि वर्चुअल इमेज हमारे पास बनकर आ रहा है। फिर हम लोग जो है लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यू की जगह पे हम लोगों ने माइनस का साइन जब इसके साथ था तो ये ऊपर यहाँ पर भी इसने प्लस के साइन को भी माइनस कर दिया, 1/p माइनस 1/3p। इनका अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, नीचे 3p आ गया, ऊपर 3 - 1 आ गया, 3 - 1 कितना 2p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3p इधर चला जाएगा तो 3p इक्वल टू 12 आ जाएगा। p की वैल्यू लेना चाहते हैं तो 12 डिवाइड बाय 3 तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.11, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसकी पहले स्टेटमेंट देख लें। A ray of light from air is incident on a
लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, वो लिक्विड के ऊपर पड़ रही है और जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो 35 डिग्री बन रहा है। हम लोगों ने कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25, लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू उसने दे दी है 1.25 है। आल्सो कैलकुलेट दी क्रिटिकल एंगल बिटवीन दी लिक्विड एयर इंटरफेस। आप बताएं उसके क्रिटिकल एंगल की क्या वैल्यू। दो चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है और क्रिटिकल एंगल निकालना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन एंगल ऑफ आर, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है साइन आर की जगह पे लेके चले जाएंगे, साइन आर उसकी जगह पे चला जाएगा। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई ओवर एन, इसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। साइन 35 डिग्री हम आपने कैलकुलेटर के ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास 0.5735 आ जाएगा। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.25 आई, इसे डिवाइड किया तो 0.4588 आ गया। अभी आपके पास आ रहा है साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जबकि आप लोगों ने सिर्फ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। तो साइन को उठा के उधर लेके चले जाएंगे, तो साइन इनवर्स 0.4588 करेंगे। कैलकुलेटर के ऊपर आप साइन इनवर्स के बटन दबा के 0.4588 करेंगे तो 27.31 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल निकालना चाहते हैं, देखिए क्रिटिकल एंगल तो होता ही वही है कि आपके पास अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम वाली साइड पर आए, तो आपके पास जो अगर रिफ्रेक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो तब हमारे पास हम लोग उसे देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो देखें यही बात मैंने यहाँ पर की, जब हमारे पास डेंसर से रेयर वाली साइड पर आ रही हो तो यही फार्मूला आपको पहले भी बताया गया कि ये फार्मूला उलट हो जाता है, एन इक्वल टू साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई बन जाता है। अब क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि रिफ्रेक्टेड रे 90 डिग्री के ऊपर बेंड हो जाएगी, तो हम लोग इसे 90 डिग्री साइन 90 डिग्री कर देते हैं और ऐसे एंगल